ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आज मैं आपको बाबा की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं दहलिया जी, उनका एक्सपीरियंस बताने आई हूँ। एंड ये जो हैं दहलिया जी, ये हैं गोवा के एक छोटे से गांव से इन्होंने लिखा है। बहुत ही प्यारी सी बेटी हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड वो बोली कि मैं बाबा से अभी 2 साल से जुड़ी हूँ। एंड पहले पहले तो मुझे इतनी कुछ लीलाओं का अनुभव नहीं होता था, बट अभी लेटली उनके साथ बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं, तो उनको मन किया तो उन्होंने लिख के अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहती हैं कि बाबा ने जो संदेश लिखवाया था मेरे थ्रू, उस दिन संदेश में क्या बताया था, जिस दिन उन्होंने शेयर किया कि अब 1-2 दिन पहले संदेश आया था कि मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगा। तो ये बहुत एक्साइटेड थी और बोली कि बाबा से बहुत प्रे करने लगी कि बाबा प्लीज़ मेरे घर आइएगा और मुझे आपसे मिलना है। एंड बाबा की तो खासियत है कि वो किसी भी रूप में आते हैं। ज़रूरी नहीं हो कि वो स्वप्न दर्शन हो या लाइव उनके खुद के दर्शन हो, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। तो ये बहुत प्रे कर रही थी और बोली कि मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं आता है, इनके यहाँ इट सीम्स ज़्यादा कोई आता नहीं है। एंड बोली कि मेरे यहाँ कोई नहीं आता है, बट मैं आपके लिए वेट कर रही हूँ, आप प्लीज़ आइए। तो फिर ये हो गया। एंड थर्सडे के दिन वो महापारायण के चैप्टर्स पढ़ रही थी। तो बोली कि जब भी चैप्टर पढ़ रही थी तो फिर डोरबेल बजी, दरवाजे की घंटी बजी। तो ये एकदम एक्साइटेड हो गई कि बाबा आप हैं क्या, आप आए हैं क्या। एंड जैसे ही उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तो उनके सामने उनकी एक कज़न सिस्टर खड़ी थी। तो वो बहुत हैरान हो गई कि मेरी कज़न सिस्टर कहाँ से आ गई, बिकॉज़ ये जो इनकी कज़न सिस्टर है ज़्यादा इनके पास मतलब कभी आई नहीं थी पहले। एंड इनके और इनकी जो सिस्टर हैं, इनके घर मतलब घर वालों के बीच में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, मतलब टर्म्स इतने अच्छे नहीं हैं, इन्होंने लिखा। तो फिर ऐसे मतलब व्यक्ति का आना जिनके साथ इनके फैमिली टर्म्स अच्छे नहीं हैं, वो उनकी कज़न सिस्टर का इनके घर पे आना, वो भी थर्सडे के दिन। तो ये बहुत मतलब एक तरह से खुश भी हुई और बोली कि आई वॉज़ ब्लशिंग कि बाबा आप मेरी सिस्टर के रूप में मुझसे मिलने आए। एंड ऐसे ही एक घटना पहले भी हुई थी कुछ टाइम पहले। थर्सडे के दिन ही इन्होंने लिखा कि यही जो सिस्टर आई थी, इनकी बड़ी बहन भी ऐसे ही थर्सडे के दिन इनसे मिलने आई थी। एंड तब भी इन्होंने शायद कुछ बाबा का संदेश सुना था किसी और चैनल पे कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। एंड तब भी थर्सडे के दिन इनकी ही सिस्टर मतलब वो आई। एंड मतलब क्या होता है ना, बाबा हमेशा हमें किसी न किसी रूप में तो मिलते हैं, प्लस बाबा हमेशा हमें कुछ न कुछ संकेत देने की भी कोशिश करते हैं। अगर मतलब क्योंकि बाबा क्या करते हैं, मुझे ऐसे लगता है कि बहुत सारे डिवोटीज़ को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते रहते हैं। तो ये इन्होंने मुझसे पूछा था कि आप अपना भी ओपिनियन बताइए कि ऐसा मतलब बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं मुझसे, क्योंकि ये सिस्टर जो मेरे यहाँ कभी पहले आई नहीं और इनके साथ हमारे फैमिली टर्म्स अच्छे नहीं, वो मेरे यहाँ आई थर्सडे के दिन। तो क्या बाबा कुछ कहना चाहते हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं जब चैनल पे पब्लिश करूँगी आपका एक्सपीरियंस तब मैं बताऊँगी। एंड प्लस मैंने बाबा से भी साई सच्चरित्र के थ्रू इनका ये क्वेश्चन रखा। तो बाबा हमारे इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। इन्होंने जो चैप्टर नंबर मुझसे खुलवाया, दैट वाज चैप्टर नंबर 15, जहाँ पर चैप्टर नंबर 15 में जो स्टोरी है दो छिपकलियों की, जो दो बहनें जो दूर रहती हैं आपस में मिलती हैं वहाँ पर बाबा के यहाँ पर। आप लोगों को सबको पता ही है वो स्टोरी कि वो कैसे किसी और गांव से वो बंदा आया था और उसने अपने घोड़े के लिए जो चने निकालने के लिए थैली को झटका, तो वो थैली में से छिपकली निकली और वो छिपकली जाके द्वारका माई में जो छिपकली उसके लिए रुकी हुई थी, वो दोनों बहनें थी। और बाबा ने कहा था कि तुम देखना बाकी भक्तों को कि ये छिपकली जो रुकी है उसके लिए उसकी सिस्टर उससे आज मिलने आने वाली है बहुत दूर से। तो बाबा ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है इनका, दहलिया जी का, कि आपकी सिस्टर आपसे मिलने आई।
एंड मे बी मुझे ऐसे लगता है कि बाबा चाहते हैं कि अब आप दोनों के परिवारों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। एंड मे बी बाबा, एंड उन्होंने ये भी लिखा था कि इनका जो सिस्टर कज़न सिस्टर का परिवार है वो ज़्यादा वेल टू डू नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको। तो मे बी बाबा वांट्स टू वांट्स टू, मतलब बाबा तो खुद कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट बाबा इनको दहलिया जी को एक मीडिएटर बना के उनकी सिस्टर के यहाँ पर भी जाएंगे इनके थ्रू। अगर संबंध अच्छे हुए तो ऑब्वियसली दहलिया जी बाबा की बातें उनको बता सकती हैं, एंड वो अगर बाबा पे विश्वास जैसे करने लगेंगे तो बाबा की उनकी लाइफ में एंट्री, बाबा की लाइफ में एंट्री, मतलब बाबा तो हैं ही, सबके ऊपर अपना हाथ बनाए हुए हैं, लेकिन वो जो लीलाज एक्सपीरियंस करते हैं लोग, वो तभी होते हैं जब बाबा चाहते हैं। एंड हो सकता है कि धीरे धीरे, आई एम श्योर, उनकी भी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी इनकी सिस्टर की भी, एंड इन दोनों परिवारों के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, ऐसा मैंने इंटरप्रेट किया है जो बाबा ने साई सच्चरित्र के थ्रू वो 2 छिपकलियों की कहानी बताई इनके एज एन आंसर। तो दहलिया जी, दिस वाज बाबाज आंसर फॉर यू, जो मैंने समझा, मैंने जब साई सच्चरित्र खोल के उनसे पूछा। तो बस खुश रहिए, यूँ ही साई नाम जपते रहिए, और आपका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस लगा। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। एंड बाकी लोगों को भी अगर मैं कहना चाहूँगी, डिवोटीज़ को, आप लोगों को भी अगर कुछ भी एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। आप लोग प्लीज़ सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या फिर ऑडियो फॉर्म में भेजिए, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं उठा पाऊँगी। एंड बस साई नाम जपते रहिए, और थर्सडे का दिन है, एंजॉय कीजिए बाबा के साथ। थैंक यू। ओम साई राम।